नमस्कार दोस्तों, और हम कुछ स्टार्ट करने आए हूँ। और हुआ क्या है कि बिल्कुल नहा धो के आए हैं। अभी टाइम हो चुका है 12:30। अभी नाइट के 12:30 बज चुके हैं। मैं अभी बिल्कुल जस्ट अभी नहाने के बाद कपड़े धोए और बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे छिली हुई मूली लगती है, बिल्कुल छिली हुई मूली। ठीक है, और स्टार्ट कर रहे हैं आज कुछ नया, कुछ ऐसा तक मज़ा आए कि हाँ क्या है, और कुछ सीखेंगे आज भी, कुछ एक ऐसे पॉइंट सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। समझना इस चीज़ को। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा एवरेज में, हम बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैक्सिमम सवाल इस पर पूछे जाते हैं, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे कि आप मौजवानी देखो और सवाल बाहर निकले। जैसे नहीं राहुल गांधी ने वो बताया था, इधर से आलू डालो उधर से सवाल निकलेगा। तो भैया मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इधर से सवाल डालो उधर से आंसर निकलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, आपको समझना है इस चीज़ को, बहुत बारीकी समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं सवाल पे आऊँगा। मैं आपसे ये कहूँ, मैं आपसे क्या कहूँ, आपसे कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा है। मैं आपसे ये कहूँ जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और 4 और 1 5। जब मैं लगातार संख्याएं लेते हैं तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच जो गैप होता है, 1 का गैप होता है। इन दोनों के बीच जो अंतर होता है वो 1 का अंतर होता है। ठीक है, जब मैं संख्या लूँगा अगर 2 4 6 8 और 10, यानी हमने इस बार संख्या कौन सी ली, तो आप बोलेंगे इस बार मैंने संख्या ली सम वाली। तो आप देखेंगे इनके बीच जो गैप होता है वो 2 का गैप होता है। प्रत्येक सम संख्या के बीच जो अंतर आएगा वो 2 का रहेगा। आप क्या ये बारीकी चाहिए, बिल्कुल बारीकी चाहिए, इसका यूज करेंगे। फिर मैंने क्या किया, हमने विषम संख्या का ले ली। फिर मैं कौन सी संख्या ले ली, विषम संख्या ली। कौन कौन सी, 1 3 5 7 9। तो भी आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच अंतर 2 का, इन दोनों के बीच अंतर, इन दोनों के बीच 2 का, सबको सभी के बीच 2 का है। यानी मैं यहाँ से एक बात मैं सीखा हूँ, आप कहेंगे क्या, कि जब लगातार संख्याएं लेते हैं, जब हम लगातार संख्याएं लेता हूँ, आप समझना इस चीज़ को, जब मैं लगातार संख्याएं लेते हैं तो गैप हमेशा रहता है 1 का, तब गैप हमेशा रहता है 1 का। लेकिन जब लगातार हम सम संख्याएं लेते हैं तो एक गैप रहता है 2 का, तब एक गैप रहता है 2 का। आप देखेंगे तब 2 का अंतर रहता है, 2 का अंतर। ठीक है, और जब हम विषम संख्याएं लेते हैं तब भी अंतर कितने का रहता है, 2 का रहता है। ये बात क्लियर। अगर इतना सीख गए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब इतना ही सीख गए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हल्का आगे। अब आप देखिए, मैं अब क्या कहूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि लगातार कोई 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका एवरेज, जिनका औसत कितना, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, लेकिन मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि लगातार मैंने 5 संख्याएं कोई ले ली, 5, जिनका एवरेज मैं मान के चलता हूँ 19 है। इनका औसत मैं मान के चलता हूँ कि औसत जो है वो 19 है। ठीक है, लगातार 5 संख्याएं लेते हैं। अच्छा, ये बात हम जानते हैं, पिछली वाली क्लास में हमने सीखा था कि औसत जो होता है हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब ये कि हम जो है गोले यहाँ पे करेंगे, गोले कितने, 5, और जो बीच वाली संख्या यहीं पर क्या रख देंगे, 19। अब लगातार संख्याएं हैं तो आप ये कहेंगे अगली संख्या 20 आएगी, फिर आएगी 21, फिर इससे पहले आएगी 18 और फिर आएगी 17। अब अगर आपसे ये पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या, तो आप तुरंत बोल देते कि इसका आंसर ना 21 आ जाएगा, और सबसे छोटी पूछेगा तो आप कहेंगे 17 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पूछूंगा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर कितना है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, क्या आप ये बोलेंगे कि 17 से लेके 21 तक अंतर कितने का आया है, तो आप बोलेंगे 4 का। कितना अंतर है, 4 का अंतर। लेकिन मैं इसी को अब मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। जब हमने बोला कि कोई संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 19 है, आप समझना। थोड़ा मैं ऊपर जाना चाहूँगा। आप देखेंगे जब मैंने लगातार संख्याएं ये वाली ली थी तो आप देखेंगे कि पहली संख्या 1 थी और लास्ट वाली 5 थी। इनका गैप कितना है, आप तो बोलेंगे 4 गैप है। कितना गैप है, 4 गैप है। तो आप एक देखेंगे एक गैप 1 के बराबर था, लेकिन जब यहाँ देखा एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये, यानी कि जैसी आप संख्या लेते हैं, आप देखो जब आप 1 और 2 लेते हैं तो एक गैप होता है इन दोनों के बीच। जब आप 1 2 3 लेते हैं तो इनके बीच 2 गैप होते हैं। जब आप 1 2 3 4 लेते हैं तो आप देखेंगे इनके बीच गैप 3 होते हैं।
और एक गैप 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि गैप हमेशा जितनी संख्याएं ली जाती हैं उनसे 1 कम होता है, उनसे 1 कम होता है। अगर मैं ये कहूँगा आपसे कि 5 संख्याएं लगातार ली, इसका मतलब ये है कि अंतर 1 होगा लगातार अगर ली गई, लेकिन गैप 4 होंगे। गैप हमेशा 1 कम होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, लगातार जब सम लेते हैं तभी आप देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 संख्याएं ली थी, लेकिन गैप गिनिए 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप। गैप हमेशा जितनी संख्याएं ली जाएंगी गैप हमेशा उससे 1 कम होता है। अब डिपेंड ये करेगा कि अगर लगातार संख्याएं होंगी तो एक गैप 1 के बराबर होगा, अगर हम लगातार 2 लेंगे तो 2 का गैप होगा, अगर लगातार विषम लेंगे तो गैप तब भी 2 का रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं। आप देखेंगे आप कि यहाँ पे लगातार 5 संख्याएं ली थी, अब लगातार संख्याएं तो 5 हैं लेकिन एक गैप 1 के बराबर। तो आप बोलेंगे कि हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, तो आप लिखेंगे संख्याएं 5 हैं, और गैप कितने हैं तो आप बोलोगे गैप 4 है, और एक गैप कितने के बराबर है तो आप कहेंगे 1 के बराबर है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच जो अंतर आएगा 4 एकम 4 कहा जाएगा। और भाई आपको देखो यहाँ पे 4 आया है। क्लियर? मैं अगर आपसे यहाँ पे कहूँ, इसका मतलब एक बात यहाँ पे समझ में आई है कि जब भी एक और बार मैं आगे बढ़ाऊँ संख्या तब मैं आपको बताऊँ। जैसे मैं ये कहूँ कि लगातार कोई संख्या हमने लेनी 7 लगातार संख्या, मैंने क्या किया है 7 लगातार संख्याएं मैं ले रहा हूँ, और लगातार संख्याओं का औसत मैं मान लेता हूँ 21 मान लेते हैं। आप इस चार से कुछ भी मान लो, आलिया कैटरीना जो आपको लगे अच्छा मान लीजिए, क्योंकि मैं पता है उसका यूज तो मैं करना ही नहीं है। लेकिन अब आपने मानी कि 7 लगातार संख्याएं हैं जिनका औसत 21 है, तो हम जानते हैं भाई कि 1 2 3 4 5 6 7। अब हम जानते हैं कि औसत हमेशा बीजोड़ी संख्या के बराबर होता है, जो कि कितना है 21, तो आप 21 यहाँ पे रख देंगे। अब लगातार हैं तो अगली 22 फिर 23 फिर 24, पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 20, यहाँ जाएंगे तो 19, यहाँ जाएंगे तो 18। अगर आपसे पूछा होता कि सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 24, अगर आपसे पूछा होता सबसे छोटी तो 18, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर बताइए, तो आप क्या देखेंगे 24 और 18 का जो अंतर आएगा वो 6 आएगा। यानी कि इस 6 को निकालने के लिए आपको पहली संख्याएं ये निकालनी पड़ रही हैं। मैं ये कहूँगा कि संख्याएं यहाँ पे बिल्कुल ना निकालो। आप क्या देखेंगे कि आपके पास 7 संख्याएं हैं, आपके पास 7 संख्याएं हैं, आपके पास अगर 7 संख्याएं होंगी, आप समझना इस चीज़ को, आपके पास अगर संख्याएं 7 हैं तो गैप कितने होंगे तो आप बोलोगे 6, और एक गैप कितने के बराबर तो आप कहेंगे 1 के बराबर, तो अंतर कितना आ जाएगा 6। क्लियर? आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसका मतलब ये समझ में आया, आप देखेंगे कि पहले वाले सवाल में जब यहाँ पे भी औसत दे रखा था 19, क्या इसका यूज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। जब आपने यहाँ 21 माना, क्या इसका यूज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये क्या है कि जब भी आपको किन्हीं भी संख्याओं का अंतर पूछे, 2 संख्याओं का जब एवरेज दे रखा हो, तो वहाँ पे क्या है कि औसत का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। जितनी संख्याएं दे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 100 लगातार संख्याओं का एवरेज 120 दे दे, कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। हमें इस वाले औसत से कोई मतलब नहीं है, हम बस ये देखेंगे कि हमारे पास संख्याएं कितनी हैं। हमारे पास संख्याएं 100 हैं, अगर संख्याएं 100 हैं तो गैप कितने होंगे 99, और हम जानते हैं कि अगर लगातार संख्याएं हैं तो गैप 1 के बराबर होता है। तो बस 99 इंटू 1 करेंगे तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में जो अंतर आएगा वो 99 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे। अभी मैं गाना सुन रहा था, धीरे धीरे बोलो कोई सुना ले, तो भाई मैं तो बहुत तेज बोलेंगे ताकि सभी सुने और खुश रहें, सभी पढ़ें। अब देखो मैं क्या करेंगे, मैं आपसे ये कहूँ, आप सुनना, मैं लगातार संख्या लेते हैं सम। कौन संख्या लेते हैं? सम। जैसे आप ये कहोगे मैं लेता हूँ 2 4 6 और 8 और 10।
अगर आपने लगातार संख्याएं 2 4 6 8 ली तो आप देखेंगे इनका जो औसत निकल के आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि बीच वाली संख्या कितनी है 6 है। लेकिन आप ये देखेंगे एक गैप 2 के बराबर है, एक गैप 2 के बराबर है। मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, तो आपने लगातार संख्याएं कितनी ली, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। हमने कि आपने संख्याएं कितनी ले ली, तो आप बोलेंगे संख्या हमने 5 ली। और हमने कहा था कि जब भी आप संख्याएं लेते हैं उस गैप हमेशा उससे 1 कम होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो गैप होगा वो 4 होगा। लेकिन इस बार संख्याएं कौन सी ली जा रही हैं, सम, और सम संख्याओं के बीच गैप कितना होता है, 2 का होता है भाई, 2 का। ये वही 2 है जब कालिदास को भी लेके गए थे तो उन्होंने बोला था कि जब उंगली 1 उठाएं तो आप 2 उठा देना, वही वाली 2 हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो अंतर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 8। और आप खुद देखिए सबसे छोटी 2 है, सबसे बड़ी 10 है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है 8। अब सवाल कैसा आएगा, सवाल कैसा आएगा वो आप थोड़ा समझेंगे। सवाल कैसा आएगा, इधर देखिए, मैं आपसे कहूँ कि 5 या 10 जो भी आपके, मैं आपसे कहूँ कि 11, मैं आपसे कहूँ 11 लगातार सम संख्याओं का औसत, समझना इस चीज़ को। मैं आपसे कहूँ कि 11 लगातार सम संख्याओं का औसत आपको अगर दे दे 20 और फिर पूछे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ, तो हम क्या करेंगे, संख्या आपके पास कितनी है, तो आप तुरंत कहेंगे 11, तो गैप कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10, और एक गैप 2 के बराबर, तो अंतर कितना आ जाएगा 20। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 20 आ जाएगा। क्लियर। जो सम वाले में होगा वही विषम वाले में होगा, लेकिन जब लगातार संख्याएं होंगी तो कह सकते हैं गैप 1 के बराबर, लेकिन जब सम और विषम लेंगे तो एक गैप 2 के बराबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपस में पहुंचता हूँ सवालों पे। आज से नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है, आज चलूँगा नीचे से ऊपर। जैसे आप भी कभी कभी जब नीचे से ऊपर जाते हैं, धरती से छत पे जाएंगे, है ना, ऊंचाई पे बढ़ते हैं, आज हम भी नीचे से ऊपर चलेंगे। अब सवाल देखो, आप देखेंगे 17 लगातार सम संख्याओं का औसत 143 है। अच्छा, ये योग वाला आ गया। चलो मैं एक ही और मैं ध्यान आऊँ तो मैं वो भी बता दूँ, योग वाला, क्योंकि अभी तक मैंने सीखा अंतर वाला। अब थोड़ा आता हूँ योग वाले पे, थोड़ा मैं योग वाले भी पॉइंट बता दूँ, फिर उसके बाद हम लोग सवालों पे वापस आऊँगा, क्योंकि अभी हम सवालों पे एक पॉइंट रह गया, वो भी समझा दूँ, फिर हम मेदारी पे सवाल पे आता हूँ। आप इधर देखो, अरे यार कहाँ तुम कुछ दिला रहा यार। देखो, मैं आपसे ये कहूँ कि लगातार संख्याएं अगर आप लेते हैं, समझिए इस चीज़ को, मैंने क्या किया है, 5 लगातार संख्याएं लेते हैं और उनका एवरेज मैं मान लेता हूँ 9 है। ठीक है, 5 लगातार संख्या में लेता हूँ, उनका एवरेज अगर 9 लेंगे तो 9 बीच में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है। तो अब अगली कौन सी आएगी 10, फिर कौन सी आएगी 11, इससे पहले कौन सी आएगी 8, उससे पहले 7। ठीक है, अब मैं आपसे कहें अगर अंतर पूछा होता तो आप तुरंत बोल देते संख्याएं 5 हैं, गैप 4 होंगे, एक गैप 1 बराबर, तो अंतर आएगा 4। आप देखेंगे 7 और 11 का अंतर 4। ठीक है, लेकिन मैं इस बार पूछना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी है, इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप बोलेंगे कितना है 18। कितना है 18। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये 18 आ रहा है तो अब एक तरीका क्या है, यानी आपको वापस इस 18 को लाने के लिए ये पूरा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या, मैंने आपसे बोला 5 सम संख्याओं का जो औसत है वो 9 है। औसत जो है, औसत जो औसत है 9 है, और फिर आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो भी औसत हो उसका दोगुना कर दो, जो भी औसत हो उसका दोगुना कर दो। यहाँ संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, यहाँ संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। 5 दे देगा, चाहे 10 दे दे, चाहे 12 दे दे, चाहे 100 दे दे, 500 दे दे, जब आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग पूछे तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, जो भी आपको औसत दे उसका दोगुना कर देना है। जैसे यहाँ पे औसत दे रखा था 9 का दोगुना 18। जब आपसे अंतर पूछे तब हमें यहाँ से योग, तब हमें औसत से कोई मतलब नहीं है, तब हमें संख्याओं से मतलब, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं आता हूँ सवाल पे, जैसे कोई सवाल और लेता हूँ थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे, एक और, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, एक सवाल मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास 11 लगातार संख्याओं का औसत,
11 लगातार नहीं विषम लेता हूँ, 11 विषम लगातार संख्याओं का औसत अगर वो आपसे कह दे कि 19 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग बताओ। तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम जानते हैं कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या के बराबर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 में क्यों छठी होगा 3 4 5 6, अब कितना माना था 19, तो ये 19 रहेगा। अब लगातार विषम ले रखी हैं, लगातार विषम ले रखी हैं, तो अगली कौन सी आएगी तो आप कहोगे 21, फिर कौन सी आएगी तो कहोगे 23, फिर आएगी 25, फिर कहोगे 27, फिर कहोगे 29, इससे पहले कहोगे 17, फिर इससे कहोगे 15, फिर आप कहोगे 13, इससे कहोगे 11 और फिर कहोगे 9। अब आप देखेंगे सबसे छोटी 9 आई है, सबसे बड़ी जो आई है 29 आई है। अब इन दोनों को आप अंतर लेते, तो हमने कहा था कि जब भी अंतर लेंगे तो संख्याओं से एक कम का, 2 संख्याएं 11 ली हैं तो गैप 10 आएंगे। अब लगातार अगर विषम है तो 2 का अंतर आएगा तो कितना आएगा 20। अब वैसे भी देखो 9 29 का अंतर 20, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसका योग कितना होगा। तो हमने कहा था योग कुछ नहीं करना है, जैसे अब यहाँ से इन दोनों का योग निकालना चाहो 9 और 29 का, तो आपको 38 आएगा। बट मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपसे सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग पूछे तो क्या करना है, जो भी यहाँ से औसत दे रखा है उसका 2 गुना कर देना है। तो 19 कितना आएगा 38, और भाई ये 38 यहाँ पे आया था। ऐसे क्लियर। आप कहेंगे ये हम कहाँ से कर पा रहे हैं, देखो मैं आपको बताऊँ ये हम कहाँ से कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपने रिवीजन तो किया नहीं। जब आप रिवीजन करेंगे नहीं तो क्या होगा, आपको सब भूल जाएंगे। आप जो नहीं भूलना चाहिए आप वो भूल जाते हैं, और जिसे भूलना चाहिए आप वो नहीं भूलते हैं, उसे तो आप पल पल याद करते हैं ना। यही तो कमी है, मेमोरी आपकी उसी से भरी पड़ी है। देखो इधर मैंने आपसे पहली बार बताया था, पहली क्लास में बताया था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का जो औसत होता है, मान लो ये हम लिखा चुका हूँ, पहली संख्या और 2 संख्या, तो वो हमेशा किसके बराबर, औसत के बराबर होता है। तो जब भी आपसे पहली और अंतिम संख्या का योग पूछेगा आप सब नहीं चाहिए तो ये 2 इधर चले जाएंगे, औसत से गुणा हो जाएगा, बस वही चीज़ है। अब आते हैं वापस सवालों पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने सवालों पे। देखिए बहुत बारीकी सीखेंगे एक एक सवाल। पहले मैं इस सवाल पे आता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि 17 लगातार सम संख्याओं का औसत 143 है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा, ये पूछा है। अब आप क्या करेंगे, क्या आप ऐसे 17 गोले बनाएंगे, या कुछ लोग ऐसे करके 17 ये बनाएंगे, और फिर आप समझे चीज़ को, फिर आप ऐसे करेंगे 17 बनाते जाओगे, थक जाओगे बनाते बनाते। क्योंकि आज तो 17 दे दी, कल हो सकता है वो 170 दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे, तो क्या करोगे, गोले बनाओगे, हो गया काम। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना, जब भी अंतर पूछे तो बस आप ये देखो कि संख्याएं कितनी हैं, तो आप बोलोगे संख्याएं हमारे पास 17 हैं, तो जो गैप होंगे वो हमेशा एक कम होता है, कितना होगा 16। अब आपको ये देखना है, गैप तो हमेशा ही एक कम होगा। अब आपको ये देखना है कि संख्याएं कौन सी हैं, तो आप बोलोगे हमारे पास सम संख्याएं। आप क्या बोलोगे, हमारे पास सम संख्याएं, सम। अगर सम होगा तो एक गैप 2 के बराबर होगा, आप 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 32। यही आपका आंसर। यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 32, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो इतना वक्त नहीं है, ये चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। अगर इनका योग पूछा होता तो क्या करते आप, इसी 143 को 2 गुना कर देते, इसी 143 को आप 2 गुना कर देते, और जैसे ही आप 2 से गुणा कर देते तो कितना बन जाता 286। यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना आ जाता 286। अब बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है कि 7 सम संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा। हमने कहा कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है ये 7 है। अगर संख्याएं आपके पास, अगर संख्या आपके पास 7 हैं तो गैप कितना होगा, तो आप कहोगे 6। अब चूंकि संख्याएं कैसी हैं, सम है, तो एक गैप 2 के बराबर, तो 6 दूनी 12, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 12 होगा। यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। देख रहे हो कितना मज़ेदार सवाल है,
कितने अच्छे अच्छे नन्हे नन्हे सवाल हैं, इन्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करो करो करो। ये कह रहा है कि 21 विषम संख्याओं का औसत 59 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर और योग कितना होगा। अब देखो अंतर निकालने के लिए मैंने पहले ही कहा है, आपको बस ये देखने की संख्याएँ कितनी हैं। आप कहोगे संख्याएँ 21 हैं, तो गैप कितने होंगे, तो आप कहोगे गैप 20 होंगे। अच्छा, एक गैप 2 के बराबर होगा तो कितना आ जाएगा 40। अब आपसे योग पूछे तो कुछ नहीं करना है, पहली और अंतिम का योग बस 59 जो दे रखा है, इसको आप 2 से गुणा कर देना, तो ये कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। पहली और अंतिम का योग 118 है, अंतर पूछेगा तो कितना आएगा 40। बस यही करना था, आगे बढ़ो, देख रहे हो, बस देखते जाओ, करते चलो, कितना मज़ा आ रहा है, इसको करो। ये कह रहा है कि 5 सम संख्याओं का औसत लगातार जो 5 संख्याएं उनका औसत 18 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर। हमने कहा संख्याएं कितनी हैं आपके पास, तो आप कहेंगे बाबू संख्याएं जो है ना हमारे पास, संख्याएं जो हमारे पास आप बोलोगे 5 हैं, तो हमने कहा तो गैप कितने होंगे, तो आप कहोगे 4। अच्छा, गैप 1 कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि संख्याएं जो है ना सम है, तो एक गैप 2 के बराबर होगा, तो 4 दूनी 8, ये आपका 8 आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का जो अंतर आएगा वो 8 होगा। अब आपसे अगर पूछे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कितना होगा, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आपको जो भी एवरेज औसत दे रखा हो उसका 2 गुना कर देना है, तो 18 दूनी कितना आएगा 36, यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग 36 होगा। लोग ये कहते हैं कि हमारा उसका 36 का आंकड़ा है, लेकिन हमारा आपका 36 का आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आपका आंकड़ा अब नहीं बताऊंगा, आप समझिए, अपने आप समझ लीजिए, बहुत प्यारा वाला है, कभी अटूट रिश्ता है, कभी टूट नहीं सकता है। हम और आप दिल से दिल जुड़े पड़े हैं, एक से एक ऊपर दिल जड़ा, कहते थे कि दिल से दिल जुड़े हुए नहीं है, मैं कहूँगा दिल के ऊपर दिल रखा पड़ा है, वो हट नहीं सकता, जुड़े पड़े दबे पड़े हैं, ऐसा दिल हमारा आपका जुड़ा पड़ा है, उससे चिपकाया गया है। फेसबुक क्या बोलते हैं, 5 रुपये वाली आती है, समझ सकते हैं आप। अब देखो अगला सवाल देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 19 है, ये हमसे बोला गया है। देखो समझो इस चीज़ को, ये सवाल वो हैं, अब आपको बड़ा आसान लग रहा है, अरे मास्टर साहब क्या बता रहे हो। मास्टर साहब यही बता रहे हैं कि इसको आसान कैसे बनाना है, बस ये चीज़ है। आप कहोगे 7 संख्याओं का औसत 19 है, 7 लगातार संख्याएं होंगी, उनका औसत 19 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग कितना है। हमने बोला जब भी आपसे पहली और अंतिम का योग पूछे कुछ नहीं करना है, जो भी औसत दे रखा है उसी का 2 गुना कर देना है, तो 19 दूनी कितना आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38। यही दो पहली। इस 7 से हमें कोई मतलब नहीं बेटा, इस 7 से कोई मतलब नहीं है, ये बस दे दिया। जैसे आप देखेंगे कहते हैं कि अब नहीं आगे बोलेंगे, रहने दो, ज़्यादा फिर मजाक हो जाता है। आप देखो कुछ पॉइंट लेके आया हूँ, एक सवाल और अच्छा था, बड़ा अच्छा था। आज हमारा ये पॉइंट था कि मैंने ये कहा था कि आज कुछ नया सीखते हैं। आज का नया यही था, अभी मैं इसको एक और डिस्कस करेंगे मैंने क्या सीखा। पहले सवाल पे आता हूँ। ये कह रहा है 5 संख्याएं लगातार कोई हैं जिनका औसत 21 है। क्या कह रहा है, औसत 21 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछा है। हमने कहा जब भी अंतर पूछे कुछ नहीं करना है, आपके पास संख्याएं कितनी हैं, तो आप बोलोगे संख्याएं 5 हैं, तो मैं आपसे कहूँगा गैप कितने होंगे, तो आप कहोगे 4, और संख्याएं कैसी हैं, तो आप कहोगे लगातार हैं, तो एक गैप 1 के बराबर 4। क्लियर। अब आपसे अगर इनका योग पूछ ले तो 21 का 2 गुना कर देंगे 42, तो 42 आ जाएगा। क्लियर। यानी आज हमने क्या सीखा, पहला पॉइंट ये कहते हैं कि आज कुछ नया सीखते हैं। तो मैंने सीखा क्या, मैंने 2 बातें सीखी कि जब भी आपको लगातार संख्याएं दे रखा हो, चाहे लगातार सम संख्याएं दे रखा हो, चाहे लगातार विषम संख्याएं दे रखा हो, उनका अंतर पूछे पहली और अंतिम का, या पहली और अंतिम का योग पूछे, तो जब भी आपको पहली और अंतिम का योग पूछता है तो हमेशा औसत का 2 गुना करना है। जब भी आपसे, चाहे वो लगातार हो सम हो, चाहे वो लगातार सम हो, चाहे वो लगातार विषम हो, चाहे वो लगातार प्राकृतिक हो, अगर पहली और अंतिम का योग पूछेगा तो हमेशा योगफल का 2 गुना कर देना है। लेकिन जब ये अंतर पूछे तो जितनी संख्याएं जैसे दे रखी, जैसे यहाँ 5 दे रखी, 1 कम कर दीजिए, 1 कम कर दीजिए।
अब फिर ये डिपेंड करेगा कि सम संख्याएं हैं या विषम। अगर सम और विषम होंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। और जब भी आपसे लगातार पूछेगा तो 4 का 1 का गुणा कर देंगे तो 4 आएगा। आज की वीडियो में हमने बस ये सीखा, आज के बेसिस पे हमने सवाल भी किए। ऐसे कई सवाल आते हैं, आपको कभी मास्टर साहब जी आपने कौन सी नई बात बता दी, तो मैं आपसे कहूँ कि हमने नई बात बता दी। एक सवाल इस तरीके के पूछेंगे, मैं आपको कराते हैं कि मास्टर साहब ये क्या बता रहे हैं। देखो सवाल ये था, अभी मैं पीछे कराऊंगा। सवाल ये था कि 201 लगातार सम संख्याओं का औसत मैं कह दूं कि 500 है। 500 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताइए। अब अगर आपको ये बात ना पता होती तो आप कैसे लगाते? सोचना अपने आप को। x मान के करेंगे, मानोगे आप लगातार सम है तो आप पहले मानोगे x, फिर हमें हो गया काम, हो गया। क्योंकि आप क्या 201 संख्या लिखेंगे x वाली तो तुम्हारी x निकल जाएगी। कभी भी x माने की सवाल को कर ही नहीं सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, जब भी आपसे अब अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे? हमने कहा कुछ नहीं करना है, 201 में से 1 कम कर देंगे, कितना आएगा? और लगातार सम है, 1 गैप 2 के बराबर, तो पहली और अंतिम का अंतर निकल के आ गया कितना? तो आप बोलोगे 400। और जब योग पूछेगा तो हम क्या करेंगे? 500 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। ये आपका योग आ जाएगा। अब अगर ये बात ना पता होती तो क्या आप 200 गोले बनाओगे? क्या आप 200x यहाँ पे लिखोगे? करोगे क्या? बताओ, x लिखोगे और अगर x लिखा तो तुम्हारी x निकल जाएगी। तो इसलिए आज की क्लास में मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है, इसको बहुत अच्छे से समझा है। और आगे आने वाले चाहने वाले जो भी आपको हों, आपको प्यार करने वाले, प्यार करने वाली, कुछ लोग तो प्यार करने वाले होंगे, किन्हीं को प्यार करने वाली होंगी, चाहे आप जिन्हें चाहते हों, चाहती हों, आप उन तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उनको ये बात पता चले कि इसको भी हम कैसे सॉर्ट कर पाएंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, इसी में आगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।